बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5। आज की वीडियो में जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक सीक्वेंस जिसके साथ हम लोग चल रहे थे, हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। पिछली 2 वीडियोस में आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दिए गए हैं, तो आज जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसकी स्टेटमेंट है, इफ y varies directly as x cube and inversely as z square and t and y is equal to 16, then x is equal to 4, z is equal to 2 and t is equal to 3. Find the value of y when x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4. सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसका पहला हिस्सा देखेंगे, जिसमें वो कहता है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, यानी y जो है वो एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि जेड स्क्वायर को भी इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसको सॉरी, यहाँ पर जेड स्क्वायर को डायरेक्ट में नहीं लिखना बल्कि इसको बटे के नीचे लिखना है। इसी तरह एन टी, यहाँ टी को भी यहाँ साथ नहीं लिखना, ये मिस्टेक है। यहाँ पर टी को भी बटे के नीचे लिखना है, यानी यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इंटू टी, यानी जेड स्क्वायर और टी के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एक्स क्यूब के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि y जो है वो एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो जेड स्क्वायर और टी है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर टी। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना है कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इसकी जगह पर लगा देना है इक्वल का साइन। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल लगाते हैं तो उसके साथ आपके एक कांस्टेंट आता है जिसे हम यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ है वो उसी तरह आ जाएगी, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर टी। इसको हम इक्वेशन 1 बना देंगे। अब हम सवाल का अगला हिस्सा देखते हैं। अगले हिस्से में हमने वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 1 में यहाँ क्या वैल्यूज पुट करनी है, y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये जो तमाम वैल्यूज हैं ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 16, x 4, z 2 एंड t 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो y है, y की जगह पर हमने यहाँ पर 16 लगाया, उसके बाद यहाँ पर k है, k को उसी तरह से रहने दिया। फिर है x है, x की जगह पर यहाँ पर आपने 4 लगा दिया और x के ऊपर जो है अगर आप देखें यहाँ x के ऊपर क्यूब है तो ये क्यूब जो है ये उसी तरह से रहेगा। उसके बाद है z स्क्वायर, z की जगह पर आपने 2 पुट कर दिया और ऊपर स्क्वायर जो है वो उसी तरह से रहेगा। और नेक्स्ट है t की जगह पर आपने जो है वो 3 लगा दिया। ये वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 4 क्यूब है, 4 क्यूब का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 को 3 दफ़ा ज़रब देना है आपने। इसके बाद यहाँ नीचे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। तो 4 का जो क्यूब है वो आपके पास 64 आएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 तिया 12, तो यहाँ नीचे आपका आ गया 12। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो है 12, यहाँ पर 12 बटे के नीचे है, इसको उठाकर बराबर के दूसरी साइड पर यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर ये 16 के साथ यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ बटे के नीचे है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो बटे के ऊपर आएगा। इसी तरह ये जो 64 है ये बटे के ऊपर है, जब इसको बराबर के इस साइड पर लाएंगे तो ये बटे के नीचे आएगा। ठीक है, ये करने के बाद हमने इसको आपस में सॉल्व कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा आंसर देगा 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू जो है ये 3 आ जाएगी। करना हमने ये है कि k की जो वैल्यू आपके पास 3 आई है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने ये बनाई थी। ठीक है, इसमें आप k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर
क्या था आपके पास, ये y था, ये y था, ठीक है। ये जो y है ये जो y है ये उसी तरह से आ गया। उसके बाद k है, यहाँ पर ये k है, तो k की जगह पर आपने क्या लगा देना था, k की जगह पर आपने 3 लगाना था। आगे है जी, यहाँ पर ये है x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर और t, तो ये इसी तरह से आएगा यहाँ पर x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t, यानी हमने काम क्या किया है, हमने सिर्फ इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो k की वैल्यू 3 पुट की है। अब ये करने के बाद हम दोबारा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। अच्छा, ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। यानी आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि इसमें आप पुट करेंगे x की वैल्यू 2, z 3 पुट करेंगे और t की जो वैल्यू है वो आप जो है इसमें क्या करेंगे 4 पुट करेंगे। अच्छा, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमने बनाई थी। कहाँ गई, ये थी हमारे पास, k की वैल्यू हमने 3 पुट की और जो वैल्यूज मैंने आपको ऊपर बताई हैं, यानी कौन सी वैल्यूज बताई हैं, x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यूज हैं ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये 3 है, 3 की जगह पर 3 ही आएगा। ये x है, x की जगह पर हमने लगा दिया 2 और ऊपर जो q है वो उसी तरह से 7 आएगा। आगे z है, z की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया और क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर जो है ये इसी तरह से ऊपर आ गया और जो t है, t की जगह ये आपने 4 पुट करना था तो ये आपने 4 पुट कर दिया। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे, ये 3 उसी तरह से हमने लिख दिया। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 दूने 4 और 4 दूने 8, तो हमने इसमें ये 8 लगा दिया। अब ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दिया 9, तो यहाँ पर आपके पास 9 आ गया और ये जो है ये 4 उसी तरह से आएगा। तो इसको आपने काट कर अब इसमें सॉल्व कर लेना है। ये आपको आंसर देगा 2/3, तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर y की जो वैल्यू है वो आ गई।